पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज से बिहार दिवस की शुरुआत हो रही है और तमाम विभागों की तरफ से अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए हैं। गांधी मैदान से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रीतम कुमार। ऐतिहासिक गांधी मैदान में सुबह की नमाज खत्म होने के बाद अब बारी है बिहार दिवस की। आज बिहार दिवस की शुरुआत होगी। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा और हम इस वक्त है इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में अलग अलग विभाग की तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं और उसी में ये यहाँ पे उन्नत बिहार उज्जवल बिहार सांस्कृतिक कार्यक्रम अगले 3 दिनों तक यहाँ पे होगा। अलग अलग विभाग की तरफ से जो स्टॉल लगाए गए हैं उस स्टॉलों का हम जायजा लेंगे। परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, SC/ST डिपार्टमेंट है और इसके अलावा कृषि विभाग, इन सब की तरफ से ये स्टॉल लगाए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से ये स्टॉल लगाए गए हैं और ये बताया जाएगा कि बिहार सरकार ने उनके लिए जो SC/ST समुदाय के लोग हैं उनके लिए कैसा काम किया है। तो अभी पूरा ये स्टॉल बनके तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये स्टॉल पूरी तरीके से बनके थोड़ी देर में अगले कुछ घंटों में तैयार हो जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति SHBC का भी यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं, इसके अलावा दूसरे लोगों की तस्वीरें हैं। स्पष्ट रूप से बिहार सरकार ने जिस तरीके से अलग अलग तबकों के लिए काम किया है, जिस तरह से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन राशि, अत्याचार पीड़ित सहायता, विद्यालय छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन, कौशल विकास एवं क्षेत्रीय विकास, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनकी सारी जानकारी मिलेगा। यानी आज बिहार दिवस है, यानी आज बिहार का जन्मदिन भी है और इस उपलक्ष्य में आज बड़े कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। तो पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस को लेकर तैयारी कितनी विशेष थे, इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रीतम, 3 दिनों का रंगारंग महोत्सव का आयोजन होता है हर वर्ष बिहार दिवस के इस खास मौके पर। इस बार किस थीम को लेकर बिहार दिवस मनाया जा रहा है, कितना विशेष तैयारी है और आज का क्या वहां पर जो तस्वीरें फिलहाल अभी नजर आ रही है तैयारी को लेकर? जी राकेश, आपको बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और तमाम बिहार के हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार दिवस का आयोजन नहीं इसलिए किया जाता है ताकि आपको बिहारी होने पे गर्व हो, बिहारी होने पे आपको फक्र हो। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे पहली बार 2005 से 2010 के बीच में, तब से उन्होंने ही बिहार दिवस की शुरुआत कराई थी और तब से लेकर आज तक ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसका आयोजन हो रहा है। हम इस वक्त इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हैं। पटना में गांधी मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम में होंगे, इसके साथ साथ दूसरी जगहों पे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कुल 36 विभाग की तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं। परिवहन, शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति, कृषि, इसके अलावा उद्योग, खान, भूतत्व, पर्यटन, इन सब विभाग की तरफ से अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और इस दौरान उन्हें विभाग की तरफ से जो योजनाएं हैं वो दर्शकों के बीच, आने वाले जो बिहार के लोग हैं उनके बीच प्रस्तुत किया जाएगा। आज शाम में इसका भव्य उद्घाटन होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक ये कार्यक्रम होगा। आज है, कल है और परसों है। परसों फिर इसका समापन हो जाएगा। हालांकि बारिश हो रही है और बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कतें आई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कार्रवाई है, जो विभाग की तरफ से जो है तैयारियां पूरी की गई। ये शानदार मंच बनाया गया है जहां पे गाने और डांस का आयोजन होगा। अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्से से आए हुए जो बॉलीवुड के स्पष्ट रूप से इस बार का जो थीम जानते हैं कि शिक्षा विभाग का नोडल एजेंसी होता है, नोडल डिपार्टमेंट होता है, इसलिए इस बार की जो थीम है, जो इस बार की पंच लाइन है, वो पंच लाइन है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। यानी बिहार में ये इस बार स्वागत है और उन्नत बिहार विकसित बिहार के नाम से ये इसका थीम है। और शाम में थोड़ी देर में जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र यहाँ पे आने वाले हैं और तैयारियों का अंतिम रूप से
अंदर की आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और हम उसी मंच पे अब आपको लेके जा रहे हैं जहां पे इन सारे कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति होने वाली है। ये देखिए, ये गांधी मैदान का बिल्कुल बीच का इलाका है, बीच की जगह है और यहाँ पे जो काम किया गया है पे उनके यहाँ पे रहने का, उनके रुकने का, उनके ठहरने का यहाँ पे इंतजाम किया गया है, यहाँ पे लगाए गए हैं। और फिर इसी गांधी मैदान में इसी मंच से जाते हुए लोग जो कलाकार हैं जो यहाँ पे आएंगे और वो अपनी शानदार और जानदार प्रस्तुति देंगे। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और अलग अलग दर्शक की गैलरी बनाई गई है और गैलरी है और इस आज से शुरुआत हुई है बारिश की, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं राकेश, लेकिन बहुत शानदार तरीके से बिहार दिवस का आयोजन होगा। जी प्रीतम, चूंकि आज का जो दिन होता है, ये 3 दिन हम बिहारियों के लिए एक शान की तरह होता है, शान, एक बड़ी पहचान, क्योंकि बिहार दिवस के मौके पर बिहार के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और विरासत को जानने का एक बड़ा मौका हम लोगों को मिलता है। और मुझे नहीं लगता कि हर बिहारी को ये मौका से चूकना चाहिए और पटना के गांधी मैदान तो जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस ऐसा मंच के जरिए हम लोग अच्छी तरह से अपने बिहार को जान पाते हैं। शायद जिनकी जानकारी कम है उन्हें भी अपने बिहार की समृद्ध जानकारी मिल पाती है इस बिहार दिवस के जरिए। प्रीतम, देखिए राकेश, बिहार का इतिहास तो बहुत गौरवशाली रहा है। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान महावीर की जन्मभूमि कहाँ है? वो जमुई के लछवाड़ में है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, माँ सीता, भगवान राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सभी लोग यहाँ पे, सूफी है, संत है, सभी यहाँ पे आए। बाबू वीर कुंवर सिंह यही के थे जिन्होंने 1857 में क्रांति की अलग जगाई थी। विधान चंद्र राय ये बिहार के थे जो बाद में जाके बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा कादम्बनी बोस, चंद्रमुखी गांगुली, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी बिहार में रहे या बिहार आके उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा नाम मिला तो उसी बिहार में चंपारण की धरती पे मिला था। वो 1919 में तब चंपारण आए थे और तब उन्होंने बिहार को करीब से देखा था। और इसके अलावा मौजूदा बिहार में जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में काम किया है, इसीलिए ये बिहार दिवस मनाया जाता है। कुछ कमियां हमें अवश्य हैं, लेकिन हमारी उपलब्धि इतनी है कि हमारी उपलब्धि के आगे ये कमियां शून्य पड़ जाती है या उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है राकेश की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपरीत परिस्थिति में बेहद ही शानदार काम किया है और उसी को, और बिहार का इतिहास ही बहुत अनोखा है। आपको याद होगा 1905 में पहली बार भंग का प्रस्ताव आया था, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया था। जब फिर उसके बाद में इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि उस बंगाल विभाजन को रोक दिया गया था। ये सारी चीजें का गवाह बिहार रहा है। कई बिहार कोलकाता प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है। बिहार यहाँ से लेके आप कह सकते हैं कि बेतिया से लेके कोलकाता, हावड़ा, दिनाजपुर तक पूरा बिहार एक था। बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बिहार ये सभी संयुक्त प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। बाद में आबादी बढ़ती गई और राज्यों का बंटवारा होता गया और आखिर में साल 2000 में झारखंड भी हमसे अलग हो गया। लेकिन जो भी हमारे पास जमा पूंजी है, जो भी हमारी बौद्धिक संपदा है, बौद्धिक क्षमता है, उसके मुताबिक बिहार ने अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया है। और हर एक बिहारी को इस बात का फक्र होना चाहिए, उसे इस बात का इत्मीनान होना चाहिए वो बिहार में उनकी पैदाइश है, उनकी जन्मभूमि बिहार है। आज जब इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी, जब लेजर लाइट शो होगा, जब बड़े बड़े गुब्बारे इस यहाँ के आसमान में, आकाश में उड़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि देखो ये हमारा बिहार है, जहाँ पे बड़े बड़े एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, बड़ी बड़ी 5-5 नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। हमारे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी जैसे प्रीमियम संस्थान है, IIT, NIT और हर साल UPSC और सिविल सर्विसेज की तैयारी में टॉप होने वाले अगर छात्र और छात्रा है तो वो
वो बिहार के होते हैं। सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बल कहीं पे है तो वो बिहार में है। अगर पूरे देश में पहली बार अगर 2005-2006-7 में महिलाओं को स्थानीय निकायों में, पंचायत निकायों में, नगर निकायों में आरक्षण किसी राज्य ने दिया तो वो और कोई नहीं बल्कि बिहार था। साइकिल योजना, पोशाक योजना है और इसके अलावा पटना का मरीन ड्राइव, ऐसे ऐसी सारी योजनाएं हैं। 2018 में बिहार ने हर घर में बिजली देने का लक्ष्य पूरा कर लिया था। 91 अंबेडकर आवासीय विद्यालय, 2 महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक संस्थान किशनगंज और दरभंगा, ये सारी चीजें इस बिहार में की गई है। इसके अलावा जेपी सेतु, कांग्रेस के जमाने में बनाई गई सड़कें, कांग्रेस के जमाने में बनाई गई खाद के कारखाने, कांग्रेस के जमाने में बनाई गई चीनी मिलें, ये सारी चीजें बिहार के उपलब्धि हिस्से में है, जिसमें बिहार आज बनकर बिल्कुल सीना तान कर खड़ा है। चाहे वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समेटे अपने आप में बिहार एक अपने आप में अनूठा है और अलग है और हर बिहारी को बिहारी होने पर शान है, गर्व है। बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए प्रीतम आपका। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द।